1:01 पे मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की है। मैं ना थोड़ा बहुत एडिटिंग कर कर इसको जल्दी से पोस्ट करने की सोच रही हूँ रात को ही, और बात देखिए एकदम हो रहा है अंधेरा। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो मैं पोस्ट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई एम सेक्रीफाइसिंग माई नींद फॉर दिस थिंग। हाय एवरीवन, सो आधी रात को बैठकर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता एंड तक इसे कौन देखेगा कौन नहीं, बट अगर आप इसको एंड तक देखते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड विल बी हेल्पफुल समवेयर। बिकॉज मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकूँ, कुछ एलिमेंट्स डाल सकूँ कि देखने वाले को वो वीडियो यूज़फुल लगे। तो इसमें भी सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है डालने की। एंड मुझे नहीं पता अभी कि आप लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट मैं आपको बता दूँ मेरा एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है। एंड मेरे बर्थडे के बाद, मतलब जैसे मेरा बर्थडे था, मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला ही है। जिन्होंने पहला नहीं देखा वो देख लेना जाके, दैट इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। और उसमें बहुत लोगों ने कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे भी बोला, थैंक यू सो मच। एंड इंस्टाग्राम पे मैसेजेस का जो पूरी बाढ़ आई है, आई एम सो थैंकफुल। मतलब इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। यू पीपल मेड मी फील सो ब्लेस्ड। आई तो मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में लास्ट की जो भी 3 to 4 डेज़ जितने भी बीते मेरे बर्थडे के बाद, जो भी जैसे भी मैंने सेलिब्रेट किया या क्या रही मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ उस दिन से लेकर अब तक। सो बने रहना। एंड उनके लिए बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने भी मुझे अपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजी हैं इंस्टाग्राम पर। आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड थैंक यू सो मच। अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता, मैंने वहाँ पर भी उनको थैंक यू बोला था। एंड इसमें आपको अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रही हूँ आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के चक्कर में। तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देख लेना। एंड यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है। सो हर साल की तरह शुरुआत की मैंने अपने बर्थडे की अपने स्पेस को क्लियर करने से। मुझे लगता है ऐसा करने से ना हमें एक अलग ही लेवल की एनर्जी मिलती है, जैसे हम कुछ नया शुरू कर रहे हो। और हर किसी को अब एटलीस्ट अपने बर्थडे के दिन तो ये चीज़ करके देखनी चाहिए। एंड इट रियली हेल्प्स, इट गिव्स यू अ स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी। जब चीज़ें अपनी ही जगह होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर सीन हुआ चेंज। मैंने सोचा क्यों ना न्यूज़पेपर पढ़ लिया जाए, लेकिन मेरे साथ बैठी थी छोटी सी नन्ही सी चांद दीदी, थोड़ी देर के लिए बिजी थी तो मुझे उसका ध्यान रखना था। उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। पता पहले मैं ना बहुत भागती थी छोटी छोटी जिम्मेदारियों से। मैं चिढ़ जाती थी कि यार इसका ध्यान मैं क्यों रखूँ ये वो। पर मैंने ना धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि जब हम छोटी छोटी जिम्मेदारियों को दिल से निभाते हैं ना, तभी हम बड़े सपनों को पूरे करने के लायक बनते हैं। पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ काम नहीं होता, एक फीलिंग होती है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, ग्राउंडेड रखती है और ज़िंदगी के लिए रेडी करती है। जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ बोझ उठाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि आप खुद को उस काबिल बनाते हो कि लोग आप पर भरोसा कर सके। चाहे वो किसी बेबी का ध्यान रखना हो या अपने सपनों के लिए मेहनत करना, हर छोटी जिम्मेदारी हमें अंदर से और स्ट्रॉन्ग बनाती है। और जब आप बिना शिकायत के अपने पार्ट को निभाते चले जाते हो ना, तो ज़िंदगी खुद एक नई रिस्पेक्ट देने लगती है। जैसे भी आपको बैकग्राउंड में वॉचमैन अंकल की सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, शायद किसी को लगे कि ये तो बस एक डेली रूटीन साउंड है, लेकिन मेरे लिए ये एक रिमाइंडर है जिम्मेदारी का। रात के सन्नाटे में सबके सो जाने के बाद भी कोई ड्यूटी अपनी पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। न शोर न शौफ, सिर्फ एक समर्पण, एक ड्यूटी। जिम्मेदारी भी कुछ ऐसी होती है, कभी कभी कुछ लोग नोटिस नहीं करते, पर वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, डिपेंडेबल बनाती है। जो इंसान छोटी छोटी जिम्मेदारियों को समझ के निभाता है ना, ज़िंदगी उसे कभी कभी हो सकता है लेट रिवॉर्ड दे, बट रिवॉर्ड ज़रूर देती है। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, सिस्टर हो, या सिर्फ एक इंसान हो जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, जिम्मेदारी से कभी पीछे मत हटना यार। वही आपकी असली पहचान, वही आपकी असली पहचान। और सच बताऊँ तो मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे कुकिंग बिल्कुल अच्छे से नहीं आती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और पता है कभी कभी ना क्या होता है, छोटी छोटी ना मामूली सी चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी में ना खास यादें छोड़ जाती हैं। मैंने बहन के साथ मिलकर कुछ बनाने की कोशिश की अपने बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए। शायद टेस्ट परफेक्ट ना हो, लेकिन इस मोमेंट में ना जो प्यार, एफर्ट और बॉन्डिंग होती है, वो स्वाद सबसे अलग होता है। उसका स्वाद कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। और इसी का एहसास शायद इस साल के बर्थडे पे मेरे लिए और यादें छोड़ गया। मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, पर किचन में उतरना मेरे लिए एक रिमाइंडर था कि हम सब अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ ना कुछ खुद के लिए खास ज़रूर कर सकते हैं। हर चीज़ में परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है डियर। कभी कभी ना सिर्फ ट्राई करना ही अपने लिए गिफ्ट होता है। आज मैंने सीखा कि बर्थडे सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं होते, वो नए एक्सपीरियंसेस जीने के लिए भी होते हैं। पता है केक का ना टेस्ट चला जाता है, बैलून्स उड़ जाते हैं, लेकिन चेहरों की मुस्कान जो होती है ना, वो हमेशा दिल में रह जाती है। उस दिन मैंने समझा कि सेलिब्रेशन सिर्फ लाइट्स और गिफ्ट से नहीं होता, बल्कि उन लोगों से होता है जो आपकी खुशी में दिल से शामिल होते हैं। फैमिली के साथ बिताया हर पल एक ब्लेसिंग है। अपने बर्थडे के दिन वो ब्लेसिंग महसूस की है।
तो बर्थडे तो ओवर हो गया, देन जाना था एक शादी में। मम्मी ने बहुत फोर्स किया, तब जाके मैंने सोचा कि चलो हल्दी भी अटेंड कर लेते, नहीं तो मेरा मन था सिर्फ शादी अटेंड करके मैं वापस आ जाऊँगी, एक दिन का जाएगा फंक्शन। बट मम्मी को था कि हल्दी भी अटेंड करो, मेहंदी भी अटेंड करो। मैंने ढूंढ लिया एक कोई भी सिंपल सा सूट की थीम पे जाना था, तो मैंने सोचा कि दिस विल वर्क। ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छे से जा रहा है। एंड देन आई विल जस्ट, अभी तो मैंने ग्रीन पजामा पहन रखा है, बट मैंने जैसे ऐसे लगा के देखना तो आई रियलाइज़ कि ग्रीन कलर की पजामी बहुत अच्छी लगेगी वाइट से भी ज़्यादा। पहले मुझे बहुत सिंपल लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसे ट्राई किया तो आई फेल्ट कि यार ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, इट्स लुकिंग नाइस एक्चुअली। सो आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे डिसीजन लिए मैंने लास्ट के फ्यू डेज़ में, एंड वी हैड अ लॉट मेनी फंक्शंस टू अटेंड। सो सारे लास्ट के जो दिन हैं बर्थडे के बाद से फंक्शंस में गए हैं, एंड देन फाइनली आई एम बैक एट होम आफ्टर अटेंडिंग ऑल दोज फंक्शंस, द मैरिज एंड एवरीथिंग। इतने दिनों बाद ऊपर नीचे करते करते मुझे थोड़ी सी राहत मिली। फंक्शंस, शादी, एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ, एंड मेरे पास अब मैं यहाँ के जस्ट टाइम टेबल देख रही थी और मेरी हालत होने वाली है टाइट। अब शक्ल पे मेरे 12 बज चुके हैं। पता नहीं कितने घंटों से नींद पूरी नहीं, कितने दिनों से एक्चुअली नींद पूरी नहीं हो रही है, बहुत लिमिटेड सो पा रही थी। और अभी रात को लेट, फिर सुबह जल्दी उठना, रात को लेट फिर जल्दी उठना, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है। और मैं टारगेट देख रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं तो बहुत पीछे चल रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जब एक बार ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है ना, तो फिर से वापस आने में बहुत टाइम लगता है। बट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ। मुझे ना थोड़ा फियर फैक्टर शुरू हो गया, और मुझे ये हमेशा होता है जब एग्ज़ाम का डेट पास आने वाली होती है ना, आई रियली हैव दिस इशू। बट उसे टैकल मैं तभी कर सकती हूँ जब मैं अपने टारगेट्स को टाइम पे एटलीस्ट 100% नहीं तो 75% अगर मैं कंप्लीट कर पाऊँ तो आगे की जर्नी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ, करने में बहुत फ़र्क होता है, आई नो, बट लेट्स सी क्या होता है। आई एम स्कैर्ड राइट नाउ, और थोड़ा डर लग रहा है, बट करेंगे। अभी भी सबसे पहले तो मैं लेने वाली हूँ प्रॉपर नींद, क्योंकि जब सारा काम ही दिमाग का है और दिमाग ही सपोर्ट ना करे, काम ना करे, तो लाइक इट्स ऑफ नो यूज़, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे हम एंटर किए हैं अपने घर पे, और मैं जल्दी से अपनी पूरी प्रॉपर नींद लेने वाली हूँ। उसके बाद मैं मुँह हाथ धो के फिर जल्दी से बैठती हूँ पढ़ने। अभी भी पढ़ना हो नहीं पाएगा, क्योंकि बिकॉज देयर आर सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज़ राइट नाउ। कल आया था एक बहुत भयंकर तूफ़ान यहाँ पर, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हो, बस 1-2 घंटे का तूफ़ान था। एंड उसकी वजह से वाईफाई का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा टूट गया है, एंड उसके लिए हमें कंप्लेंट रेज़ करनी है। इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा है, एंड बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जो मुझे अभी पता नहीं क्यों ऐसे प्लेट में मिल गई हैं। तो चैलेंजेस होते हैं, सब लोग अपना बेटर साइड तो दिखाते हैं, पर ये चैलेंजेस नहीं दिखाते। एंड द ओनली पर्पज़ आई स्टार्टेड दिस चैनल वाज दिस। सो जितनी भी चैलेंजेस आने वाले हैं मैं वो भी आपको शेयर करने वाली हूँ आगे भी। तो बने रहिए नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।